Everyone, we are reading our play The Merchant of Venice by William Shakespeare. We have completed the Act 1. Now we are going to start Act 2, page number 39 of your book. Let's begin with the text. Belmont, a room in Portia's house. सीन कहाँ का है? वेलमेंट सिटी का, पोर्शिया के रूम का, पोर्शिया के घर का सीन है. फ्लॉरिश ऑफ कॉर्नेट्स मीन्स ढोलक के बजने की आवाज़ आती है, तुर्रियों के बजने की आवाज़ आती है. फ्लॉरिशेस जो जैसे किसी राजा महाराजा के वो उस टाइम पे आने से पहले वो बजाते हैं, उनको बोलते हैं, वो तुर्रियाँ बजाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉर्नेट्स. एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को. प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री होती है, वो आते हैं. हिज ट्रेन मीन्स उनके साथियों की साथ में एंट्री होती है. पोर्शिया, नैरिसा एंड अदर अटेंडिंग्स. कौन आते हैं उनके साथ? पोर्शिया, नैरिसा एंड अदर अटेंडिंग्स. मोरक्को. मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन. कम्प्लेक्शन कलर, रंग. वो कहते हैं मेरे रंग की वजह से मुझे नापसंद. मिस लाइक मतलब डिसलाइक मत करो. The shadows livery of the burnished sun, to whom I am a neighbor and near bred. वो कहता है मेरा ये जो सूरज, मेरा ये जो कलर है वो किसकी वजह से है ऐसा? लिवरी. पहला तो लिवरी मीन्स क्लॉथ, शैडो मीन्स छाया, कपड़ों की वजह से है. जो डार्क कलर के मैंने कपड़े पहने हुए हैं उनकी वजह से है. कई बार होता है ना कि आप डार्क कपड़े पहन लेते हैं तो अपना कलर कम्प्लेक्शन भी डार्क लगने लग जाता है. तो मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहे हैं कि मेरा ये कलर जो है, डार्क कम्प्लेक्शन जो है, वो कपड़ों की वजह से लग रही है. दूसरा, बर्निश्ड सन मीन्स जलता हुआ. बर्निंग मीन्स बर्निश, जलता हुआ. बर्निंग सन, सूरज, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है इस वजह से भी मैं काला लग रहा हूँ, डार्क कम्प्लेक्शन का लग रहा हूँ. टू हुम आई एम नेबर मीन्स जिसके मैं बिल्कुल पड़ोस में हूँ, सूरज के. मीन्स सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं इसलिए मेरी कम्प्लेक्शन डार्क है. एंड नियर ब्रेड, और मैं उसके पड़ोस में ही रहता हूँ, वो मेरा पड़ोसी है सूरज. ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉर्थवर्ड बॉर्न. नॉर्थवर्ड में कहते हैं उत्तर में पैदा हुआ हो कोई भी पर्सन, मेरा ऐसा कोई भी क्रिएचर, कोई भी पर्सन ले आओ जो क्या हो, नॉर्थवर्ड में पैदा हुआ हो, जो ऐसी लाइट कम्प्लेक्शन का हो. वो कहता है हमारे यहाँ तो सारे ही डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं. व्हेन फर्बस, फर्बस मीन्स सूरज. फायर स्केयर्स थॉ, थॉज द सिसलीज, एसिलीज. थॉज मीन्स मेल्ट, आइसिलीज मीन्स आइस. वो कहते हैं सूरज वहाँ पे इतना गर्म होता है कि वो जो बर्फ़ है, आइसिलीज हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, उनको भी पिघला देता है. मतलब इतना ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कि वो सूरज इनको भी पिघला देता है, आइस को भी. एंड लेट्स मेक इन सीज़न फॉर योर लव. इन सीज़न करना काटना, तो कहते हैं चलो इन सीज़न करते हैं, काटते हैं तुम्हारे प्यार के लिए. फॉर योर लव, टू प्रूव साबित करने के लिए. हुज ब्लड इज़ रेडेस्ट, किसका ब्लड ज़्यादा रेड है? हिज और माइन, उसका, बाकियों का, या फिर मेरा. आई टेल दी लेडी, वो कहता है लेडी मैं तुम्हें बता रहा हूँ. दिस आस्पेक्ट ऑफ माइन हैथ फियर द वेलियंट, वेलियंट ब्रेव. वो कहते हैं मेरे अंदर ये जो बहादुरी है, ये बहादुर बहादुर लोगों को भी डरा देती है. मतलब बहादुर लोग भी मुझे देखकर इस तरह से डर जाते हैं, मैं इतना ब्रेव हूँ. बाय माई लव आई स्वेयर द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स ऑफ आवर क्लाइम. और मेरे प्यार से बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स, जो लड़कियाँ हैं, बहुत सुंदर से सुंदर जो लड़कियाँ हैं, ऑफ आवर क्लाइम. क्लाइम मीन्स उसकी कंट्री की. वो कहते हैं मेरी कंट्री में अगर बात करें तो लड़कियां भी इस चीज़ को पसंद करती हैं. हैव लव्ड इट टू, वो भी इसे पसंद करती हैं. आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू. ह्यू मीन्स कलर कम्प्लेक्शन. वो कह रहे हैं मैं इस कलर कम्प्लेक्शन को कभी चेंज नहीं करूँगा. एक्सेप्ट टू स्टील योर थाट्स माई जेंटल क्वीन. किस बात के सिवा? सिर्फ तुम्हारे सिवा, और किसी के लिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा. पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्टील करना, चुराना, तुम्हारे थॉट्स को चुराने के लिए, मतलब तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो उसके लिए, तुम्हारे लिए तो मैं बदल सकता हूँ अपने कलर कम्प्लेक्शन को, और किसी चीज़ के लिए नहीं बदल सकता. देन पोर्शिया,
In terms of choice, I am not solely led by nice direction of a maiden's eyes. Beside the lottery of my destiny bars me the right of voluntary choosing. वो कहती है इन टर्म्स ऑफ चॉइस के मामले में आई एम नॉट सॉलिडली लेड, वो कहता है मेरे मैं ऐसी नहीं हूँ, बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आइज। वो जो मेडन मीन्स होती है एक कुंवारी लड़की, कि जो कुंवारी लड़कियां हैं मेडन्स हैं उनको जो चीज़ अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे, कहते हैं उनके जैसी मैं नहीं हूँ चॉइस के मामले में। बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी की लॉटरी बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग। लॉटरी क्या है? वो 3 कास्केट जिनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो वो चीज़ मुझे बार करना, बांधना, उसने मुझे बांधा हुआ है वॉलंटरी चूजिंग से, वॉलंटरी अपनी इच्छा से, चूजिंग चुनना। कहते हैं उस चीज़ ने, वो लॉटरी जो रखी हुई है, 3 कास्केट जो रखी हुई हैं कि उनको जो सिलेक्ट करेगा वो मेरा हस्बैंड होगा, उस चीज़ ने मुझे रोका हुआ है कि मैं अपनी पसंद नापसंद से तो कुछ चुन ही नहीं सकती। बट इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, वो कहते इफ़ मेरी जो, अगर मेरे फादर की विश ने, जो मेरे फादर ने ये शर्त रखी है, अगर मैं इसमें बंधी ना होती, एंड हैज्ड मी बाय हिज विट टू यील्ड माई सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाय दैट मीन्स आई टोल्ड यू। तो कहते अगर मैं उस चीज़ में बंधी हुई ना होती तो मैं क्या कर लेती, हैज करना स्टॉप कर देना। अगर मुझे इस तरह से ना रोका गया होता तो मैं अपना हस्बैंड अपनी मर्जी से चूज़ कर लेती। एंड योर सेल्फ renowned prince then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection। वो कहते हैं अगर कोई भी जो है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर कोई भी प्रिंस आया होता जो मुझे अच्छे तरीके से जीतता तो मैं उससे मैरिज करवाती रादर देन दिस लॉटरी। तो इसलिए वो मोरक्को को कह रही है कि तुम्हारी जो कलर कम्प्लेक्शन है उसकी वजह से वो उसको डिसलाइक नहीं कर रही है। वो कह रही है तुम उतने ही फेयर, उतने ही कैपेबल हो जितने कि बाकी प्रिंस हैं, बाकी जो लोग आए हैं फॉर माई अफेक्शन, मेरी अट्रैक्शन के लिए, जिनको भी मैंने देखा है उनमें से उनके जैसे ही हो तुम मेरे लिए। मोरक्को देन मोरक्को सेड इवन फॉर दैट आई थैंक यू। वो कहते हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देयरफॉर आई प्रे यू लेड मी टू द कास्केट। वो कहते हैं अभी फिर इसलिए मैं अब आगे तुम्हें प्रे करता हूँ कि मुझे जल्दी से किसके पास ले जाओ, उन कास्केट्स के पास ले जाओ। टू ट्राई माई फॉर्च्यून, कि मैं अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। बाय दिस स्किमिटर, स्किमिटर मीन्स तलवार, स्वॉर्ड, दैट स्लीव द सोफी एंड पर्शियन प्रिंस। वो कहता है इसने तो स्लीव वॉर किया था सोफी और पर्शियन प्रिंस, वो प्रिंसेस के नाम हैं कि जिनके साथ उनने वॉर लड़ा था, कि उनके ऊपर वॉर किए हैं, बार किए हैं मेरी स्वॉर्ड ने। दैट वॉन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सोलेमन, सुल्तान सोलेमन के 3 युद्ध जीते हैं। आई वुड आउट स्टेयर द स्टर्नस आइज दैट लुक, स्टर्नेस वो कड़ी से कड़ी, कहते हैं स्ट्रॉन्ग गंभीर आंखों को भी मैं तो आंखों में आंखें डाल के हरा देता हूँ। आउट ब्रेव द हार्ट मोस्ट डेयरिंग ऑन द हर्थ, आउट ब्रेव जो ब्रेव से ब्रेव लोग होते हैं इस धरती के ऊपर। प्लक द यंग सकिंग कप्स फ्रॉम द शी बियर, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोगों को मैंने हराया है। जो शी कब जो है कब्ज हैं छोटे छोटे, मैंने उनको उनकी मदर से अलग कर दिया है। जो वो कब्ज हैं लायन के बेबीज़ हैं, वो भी अगर कहते सकिंग कब्स जो दूध पी रहे होते हैं अपनी मदर का, मैं तो उनको भी चैलेंज करके उनको भी अपनी मदर से अलग कर देता हूँ, इतनी मेरे अंदर जो पावर है। या मॉक द लॉयन व्हेन ही रॉर्स फॉर प्रे, वो कहता है मॉक करना, चैलेंज करना, मैं तो एक शिकार पे जो लॉयन होता है उसको भी चैलेंज कर सकता हूँ। टू विन दी, तुम्हें जीतने के लिए लेडी, तुम्हें जीतने के लिए मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट अलास द वाइल इफ हरकुलस एंड रिचेस प्ले एट डाइस, वो कहते हैं हरकुलस और रिचेस अगर वो डाइस पे अगर खेल रहे हों, गेम खेल रही हूँ, विच इज़ द बेटर मैन, कौन बेटर होगा। द ग्रेटर थ्रो मे टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड, तो जो भी जीतेगा पर्सन, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जीत जाए जो वीकर हैंड हो, एक्चुअल में वीक हो पर फॉर्च्यून उसका अच्छा निकल जाए, हो सकता है वो पर्सन जीत जाए। सो एल्सिडीज जो हैं
बिटवीन बाय हिज पेस, जो हो सकता है एलसीडीज जो हैं अपने सर्वेंट से हार जाएं, एंड सो मे आई, हो सकता है मैं भी जीत जाऊँ ऐसे ही, ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी, मिस दैट विच वन अनवर्दियर मे अटेन एंड डाई विद ग्रेवियंस। तो कहता है अगर मेरा ब्लाइंड फॉर्चून मुझे लीड कर रहा है, हो सकता है मैं जीत जाऊं, देन मिस दैट विच वन अनवर्दियर में अटेन एंड डाई विद ग्रीवियंस। अनवर्दियर हो सकता है, अनवर्दियर मतलब अयोग्य व्यक्ति भी जीत जाए, तो फिर कहता है एंड डाई विद ग्रीवियंस, और सैडनेस के साथ वो मर जाए। हो सकता है कि मीन्स अनवर्दियर पर्सन जीत जाए और वर्दियर पर्सन जो है वो ना जीते। पोर्शिया, यू मस्ट टेक योर चांस, वो कहते हैं तुम्हें ज़रूर अपना चांस लेना चाहिए, एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज इट ऑल और स्वेयर बिफोर यू चूज, इफ़ यू चूज रॉन्ग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड, इन वे ऑफ मैरिज देयरफॉर बी एडवाइज्ड। तो वो कहते तुम्हें ज़रूर अपना चांस लेना चाहिए, या तो मतलब ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज़ एट ऑल, या तो फिर आप चूज़ ना ही करो, और स्वेयर या फिर कसम खा लो बिफोर यू चूज़, अपने चूज़ करने से पहले, दैट इफ़ यू चूज़ रॉन्ग कास्केट, अगर तुमने गलत कास्केट को चुना, नेवर टू स्पीक द लेडी आफ्टरवर्ड, उसके बाद तुम उस लेडी से मतलब मुझसे बात नहीं करोगे, इन वे ऑफ मैरिज, मैरिज के लिए, देयरफॉर बी एडवाइज, वो कहता है बी केयरफुल कि अगर तुमने गलत चुनी तो तुम उसके बाद लेडी से बात नहीं करोगे। देन लेडी मीन्स किसी भी औरत से बात नहीं करोगे, उसके कहने का मतलब है मैरिज के लिए। देन मोरक्को, नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी अनटू विद चांस, वो कहते हैं ठीक है, नॉर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, जल्दी चलो मेरा चांस मुझे लेना है, लेट मी टेक माई चांस। देन पोर्शिया, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, पहले टेम्पल की तरफ, मंदिर की तरफ जाएंगे। आफ्टर डिनर योर हैज़ार्ड्स शैल बी मेड, डिनर के बाद फिर उसके बाद तुम्हारे जो हैज़र्ड मतलब तुम्हें कास्केट के पास ले जाया जाएगा। देन गुड फॉर्च्यून, देन मोरक्को कह रहा है गुड फॉर्च्यून, देन ठीक है, आई विल प्रे फॉर माई फॉर्च्यून, मैं अपने भाग्य के लिए दुआ करूँगा, टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमंग मैन। ब्लेस्ड मीन्स ब्लेस्ड हो सकता है मैं जीत जाऊँ, कर्स्ड या फिर मैं किस में आ जाऊँगा, कर्स्ड जो हार गए हैं उनके बीच में आ जाऊँगा। देन कॉर्नेट्स, दोबारा से वो कॉर्नेट्स बजते हैं एंड एग्जिट हो जाता है उनका। यहाँ पे जो है सेकंड एक्ट का फर्स्ट सीन जो है कंप्लीट हो चुका है। सीन सेकंड, सॉरी सीन फर्स्ट है, एक्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है।